सिद्धि बांधता है, ये गट में होता है, वो ब्रेन पर इफेक्ट डालता है। इवन वो कहता है प्रोबायोटिक डाइट, जो हमारा गट का जो बायो जो एनवायरमेंट है, वो हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया है, वो अगर नहीं हो हमारे गट के अंदर तो हमारे ब्रेन पे असर होता है। ये तो रिसर्च करने लगे, यानी गट की हेल्थ बेटर होना बहुत जरूरी है ब्रेन की हेल्थ के लिए। तो ये तो वही बात हो गई, घूम के बुद्धू घर पे आए। हम पहले से कहते हैं, आप कह रहे हैं, इतना सही फर्क है। तो ये गट ब्रेन एक्सिस को हैंडल कैसे करें भाई? वो सिस्टम कौन सा है? तो वो सिस्टम वेगस नर्व का है। वो सिस्टम कौन सा है? वो वेगस नर्व का है। तो आगे देख लेते हैं वेगस नर्व। आ जाओ आगे चले। ये देखो, कंट्रोल ऑफ मूड, इम्यून रेस्पॉन्स, डाइजेस्टिव एंड हार्ट रेट, कितना बड़ा काम है। नेक्स्ट प्लीज। ये पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल है, हार्ट रेट रेगुलेशन है, डाइजेस्टिव फंक्शन को कंट्रोल करती है। और जो सबसे बड़ी बात मैं बार बार करता हूं, ये क्या करता है? मैं तो एक ही बात करता हूं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना सीख जाओ, 80% बीमारी ठीक करना सीख जाओ। इन्फ्लेमेशन रेगुलेशन वेगस नर्व का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये कम्युनिकेशन विद द ब्रेन, अभी बताया ना, कम्युनिकेशन विद द ब्रेन है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ये वेगस नर्व हमारी, ये वेगस नर्व, ये जो क्रेनियल नर्व है उसकी शायद 10th ब्रांच है क्रेनियल नर्व की, इसका स्ट्रक्चर है वेगस नर्व। नेक्स्ट प्लीज। ये वेगस नर्व, ये कैसे ब्रेन से निकलकर, ये क्रेनियल रूट है, और ये कैसे यहां से निकलकर ये ट्रेवल करती हुई अलग अलग ब्रांचेस से हमारे गट तक पहुंचती है। तो मैं तो हमेशा मैंने बोला, जैसे पिंकी ने बोला, कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम जिंदाबाद। मेरे लिए तो शुरू से, मेरे लिए भी कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम जिंदाबाद है। भले मैं सारे सिस्टम जानता हूं, लेकिन कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम है जिसकी फाउंडेशन कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम में स्ट्रॉन्ग है, वो एक्सीलेंट और पावरफुल हीलर, ग्राउंडिंग है। ये फर्स्ट सिस्टम है। दिस इज द विंडो टू द सुजोग वर्ल्ड। ये हमारी पहली एंट्री है सुजोग वर्ल्ड के अंदर, हमारा प्लेटफॉर्म है। तो ये देखो, आप रूट आपको मालूम है, रूट मालूम है। नेक्स्ट आ जाओ और देखो इसका रूट। ये देखो, ये रूट है वेगस नर्व का, ये जहां से। तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन को तो मेडिकल डिवाइसेस है ना आजकल, और जो भी डॉक्टर साहब है नहीं है आजकल, तो वो इलेक्ट्रिकल उसको एक्टिवेट करते हैं। वेगस नर्व स्टिमुलेटर है। तो हमारे पास तो भगवान ने हाथ में दे रखा है स्टिमुलेटर, वेगस नर्व स्टिमुलेटर। तो वेगस नर्व स्टिमुलेटर। नेक्स्ट आ जाओ प्लीज। नेक्स्ट। तो 1 मिनट, तो अब कहां करेंगे आप मेरे को आप बता दो। वेगस नर्व का स्टिमुलेशन अगर करना है तो आपको करना कहां पर है? कॉर्स्पोंडेंस एरिया कहां पर है? यानी ये हेड का आधा एरिया, यानी ईयर से लेके नेक तक का एरिया। ईयर से लेके क्या करना है? नेक तक का एरिया। जो बताया, रिंग कर लो रोज, डीप मसाज कर लो इसके ऊपर, अच्छी डीप मसाज कर लो, उसके ऊपर रिंग मसाज कर लो, या और भी किसी भी तरीके से मैकेनिकल स्टिमुलेशन। मैकेनिकल स्टिमुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडलिटी फॉर द कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम। आप मैग्नेट लगाते हो, कलर लगाते हो, सीट लगाते हो, व्हाटएवर यू डू, इट इज सेकेंडरी। मेन ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस इन द कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम इज क्रिएटेड बाय मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ द कॉर्स्पोंडेंस एरिया। ये स्टिमुलेशन जरूरी है, चाहे आप सीट के ऊपर करो, सरफेस एप्लीकेटर लगा के करो, हाथ से करो, मैनुअली करो, प्रोब से करो, किसी से भी करो। मैकेनिकल स्टिमुलेशन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप सीट लगाओ, उसके आगे कलर लगाओ, क्रिस्टल लगाओ, आपकी मर्जी है वो लगाओ, लेकिन वो जरूरी है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आप कैसे भी करो, मैनुअल मसाज कर लो, टूल लगा लो, सीट लगा लो, मैकेनिकल स्टिमुलेशन करो। और बहुत सारे तरीके का लाफिंग बताएं। लाफिंग से क्या होता है? ये लाफिंग से हेल्थ का कनेक्शन प्रूव होता है, ये रीजनिंग के साथ में। ऐसा नहीं कि लाफिंग से सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अरे भाई, जिसका ऑलरेडी जो हाइपर लोग है उनका सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट करोगे तो हाइपरट्री हो जाएगा ठीक होने की बजाय। हेट्रो लोगों को लाफिंग करवा के देखो, मुश्किल है। ऑलरेडी हेट्रो का हेट्रोटोनिफिकेशन कर रहे हो। लाफिंग तो उनको करवाना चाहिए जो होमो है। इस होमो को पकड़ के लाफिंग अभी लेके आ रहे थे, होमो को पकड़ के, तो होमो को पकड़ के लाफ जोर से अरे नहीं, और होमो को कराना। हेट्रो को कराओगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो कहने का मतलब है समझ के साथ, लाफिंग इज मेडिसिन, लाफ्टर इज द मेडिसिन, बट नॉट फॉर एवरीवन। हम 6 की जानते हैं, एनर्जी को जानते हैं, हमको पता है कि कौन सा तीर कहां पर लगाना है। ये आप अंधाधुंध तीर नहीं चला सकते। आई एग्री, लाफ्टर इज मेडिसिन बट नॉट फॉर एवरीवन, बट स्माइल इज फॉर एवरीवन। मैं तो बताता हूँ ना, ये तो हम जानते हैं इसका।
स्माइल इज फॉर एवरीवन बट लाफ्टर इज नॉट फॉर एवरीवन। ये एनर्जी के साथ समझो, एनर्जी को समझो। कोई दावा कर दे हास्य क्लब में चले गए, अरे आप देखो आप हास्य क्लब में जाने के लायक हो भी या नहीं, उल्टा नुकसान कर देगा आपको। अगर आप हेट्रो है तो नहीं कर सकते। हेट्रो को होमो चाहिए, होमो को हेट्रो चाहिए, और न्यूट्रो सबको चाहिए। तो ये होगा गलत। अभी मेरे को आप बता दो, क्या मैं मेरिडियन सुजोकी के अंदर इसके अंदर कुछ ट्राई कर सकता हूं वेगन नर्व के ऊपर? कोई मेरिडियन को मैं ट्राई कर सकता हूं इसके ऊपर? बताओ कौन सा कर सकते हैं? जे कौन बोला? जे कौन बोला? वेरी गुड। पहला जे देखो, रूट देखो जे का अराउंड द ईयर नेक्स्ट ईयर, जे मेरिडियन। और कौन सा? एक और इससे भी बेटर है, जे से भी बेटर। बी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। ये अगेन ये ब्रेन गट एक्सिस है, तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन अपने आप में उस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है जो इसका पार्ट है, वेगस सिस्टम का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन उसका पार्ट है, और लार्ज इंटेस्टाइन को रूट देखो तो वो भी नेक से निकलती कि नहीं निकलती है? मेरिडियन नेक से निकलती कि नहीं निकलती है? तो दो में से आप ऑप्शन यूज कर सकते हो कि हमको कौन सा यूज करना है, आगे का करना है या नहीं करना है। तो ये ट्रीटमेंट का मेथड है। तो ये वेगस नर्व का स्टिमुलेशन। फिर वेगस नर्व के लिए बहुत सारे फैड आइडियाज भी आपको नेट में मिल जाएंगे। कोई फैड आइडिया यूज कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखो वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। आप यूज करो कोई भी फैड। गार्गल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, ये मेडिकली प्रूवन है। गार्गल जो सुबह आप करते ही नहीं आजकल, आपको ऐसे, पर गार्गल क्या करते हैं? पानी डाल के गार्गल करो, जाने वेगल नर्व स्टिमुलेशन। बिल्कुल ये बता, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, वेगल नर्व स्टिमुलेशन। चैंटिंग कर सकते हो कोई भी। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो बहुत सारी चीजों को हमारी एनर्जीज के साथ। नेक्स्ट प्लीज।